टैग न्यूज़ ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आज हम एडवोकेट शान इलाही के साथ कुछ मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि कल 22 तारीख है, 22 जनवरी 22 जनवरी कल इंडिया का एक सबसे बड़ा एक इनॉग्रेशन होने जा रहा है, राम मंदिर अयोध्या में। उस मुद्दे पे हम एक चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि कुछ ही दिन पहले पनवेल में कुछ हादसा हुआ, कुछ लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की कोशिश की और आज हम एडवोकेट के साथ में बैठे, हम उस पर चर्चा करते हैं। शान भाई, आपका क्या कहना है जो पनवेल में 3 दिन पहले जो एक हादसा हुआ, जो कि बड़ा हादसा होते होते बच गया, मुंबई पुलिस ने कंट्रोल कर दी, आप उसको ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सभी को पता है कि कल 22 तारीख को राम मंदिर का इनॉग्रेशन है और देश के प्रधानमंत्री उस इनॉग्रेशन को करने जा रहे हैं और देश के तमाम हिस्सों से लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं। देखिए, ये उनकी आस्था का वो प्रतीक है और वो उनकी खुशी का एक प्रतीक है, तो वो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं। लेकिन उसके मद्देनज़र रखते हुए पुलिस को थोड़ा अलर्ट होना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी समाज में, चाहे वो हिंदू समाज में हो या मुस्लिम समाज में, कोई अदर्स में हो, शरारती तत्व होते हैं जो जिस तरह से हाल ही में आपने देखा किस तरह से गलत अपने नाम चेंज किए गए और बाबरी मस्जिद या राम मंदिर के नाम पे मैसेजेस भेजे गए, ईमेल भेजे गए एटीएस को, पुलिस को, मतलब गुमराह करने की कोशिश की गई। ऐसे शरारती तत्वों पे पुलिस की कड़ी नज़र है, आप सबको बता दूं। और इनॉग्रेशन जो हो रहा है, तमाम देशवासी एकजुट होकर शांत है, प्रति जो समर्थन कर रहे हैं, तो जो जिस तरह से हिंदू मुसलमान एक देश का प्रतीक है और एक दूसरे के त्योहारों में एकजुट होकर त्यौहार मनाते हुए आया है, उसी तरह से आज ये उनका एक बहुत बड़ा त्यौहार है, तो मना रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद, ऑर्डर आने के बाद, हमें किसी को भी इस चीज़ पे आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन समाज में, समाज का माहौल ना बिगड़े, उसके लिए पुलिस को अलर्ट रहना चाहिए कि कुछ लोग इस माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करें, तो उन पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और जैसा कि कल का जो मुद्दा है, पूरे महाराष्ट्र में एक जश्न का माहौल बना हुआ है, तो हर लोग एक जश्न मना रहे हैं और कल तो इतनी भीड़ होने वाली है। कल महाराष्ट्र हॉलीडे भी डिक्लेयर किया गया है। अगर कल को कुछ लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होता है तो मुंबई पुलिस उसके ऊपर क्या एक्शन लेगी और क्या लेना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, ये त्यौहार है, ये उनकी खुशी का दिवस है, तो वो लोग भी जानते हैं ये खुशी का दिवस है। वो लोग अपने स्तर पर समाज का माहौल ना बिगड़े, जिस तरह से अगर रैलियां निकाली जाए, कोई यात्राएं निकाली जाए, तो दूसरे धर्म का भी उसमें ख्याल रखा जाए। जिस तरह से मंदिरों के पास से, दरगाहों के पास से अगर वो रैलियां निकले, तो उसमें ऐसे स्लोगन ना दिए जाएं, ऐसे एग्रेसिव स्टेटमेंट ना दिए जाएं और कुछ आर्म्स लेके पुलिस उन्हें उस रैलियों में जाने की परमिशन ना दी जाए, तो माहौल कभी नहीं बिगड़ेगा। लेकिन कभी ना कभी आपको पता है, कुछ इसके पीछे हमेशा पॉलिटिकल हाथ होता है। आने वाले वक्त में आप सभी जानते हैं कि 2-3 महीने में लोकसभा के चुनाव है, तो लोकसभा के चुनाव, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आनन फानन में इस मंदिर की ओपनिंग की जा रही है, क्योंकि अभी तक आधा काम अधूरा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा 4 शंकराचार्य ने कहा है, जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद और जो राम मंदिर की जो लिटिगेशन थी, सुप्रीम कोर्ट पे जो पिटीशन फाइल हुई थी, उसके पक्षकार थे, उसमें ये पिटिशनर थे। इन लोगों की बहुत सारी डिमांडें थी, इनके लॉयर्स की तरफ आर्ग्यूमेंट हुए थे, तो इन लोगों ने कहा है कि इतनी जल्दी में ये जो हो रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इस मुद्दे को कैप्चर करके ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि राम मंदिर बनाने में हमारा हाथ है। जबकि शंकराचार्य के एक स्टेटमेंट आया है, उन्होंने कहा है कि ना ही वो पिटिशनर थे, ना ही उन्होंने कोई इंटरवीन किया था इसमें, ना ही कोई आर्ग्यूमेंट हुआ था और उनकी तरफ से ना ही कोई पिटिशन फाइल हुई थी। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मुद्दा करके ये राम मंदिर का जो इशू है, इसे पूरी तरह से हाईजैक किया जाए भारतीय जनता पार्टी द्वारा। क्योंकि आने वाले वक्त में आपको सबको पता है कि मोदी जी फिर से चाह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री बने, तीसरा टर्म पूरा हो। लेकिन उसके लिए हम देखिए, वो एक पॉलिटिकल इशू है, मैं उसे दरकिनार करता हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि राम मंदिर का जो इशू है, अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, हम सबको मान्य करना चाहिए। और जिस तरह से आपकी खुशी है, हम उस खुशी में आपके साथ खड़े हैं, लेकिन देश का माहौल ना बिगड़े, समाज का माहौल ना बिगड़े, इसका ख्याल रखा जाए। और साथ ही साथ शांति के प्रतीक के साथ, जिस तरह आप शोभा यात्रा निकालें, आप आपकी यात्रा निकालें, कोई इसे उस पर आपत्ति नहीं है,
लेकिन ये एक ध्यान रहे कि जिस तरह से माहौल बिगाड़ने के जो तत्व है, सामाजिक में समाज को एक डरावना मैसेज दे रहे हैं, ईमेल द्वारा, मैसेजेस द्वारा, व्हाट्सएप द्वारा ऐसे ऐसे वीडियो बना के भेजे जा रहे हैं, तो इस चीज़ पे सरकार की और हमारे साइबर क्राइम की, हमारी एटीएस पुलिस की, सभी की कड़ी नज़र है। और ऐसा कुछ नहीं होगा, हमें जहाँ तक पता है कि शांतिपूर्वक राम मंदिर का जो शिलान्यास, जो ओपनिंग हो रही है वो होएगी और हो रही है, तो हमें उससे कोई किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हम बस ये कहना चाहते हैं इसमें राजनीति षड्यंत्र न रचते हुए जो आपका सामाजिक है उससे कार्य को आप पूरा करिए। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि ऐसे ऐसे मुद्दे पर हम डिस्कस करते रहते हैं और मुद्दा उठाते रहते हैं। हमारे चैनल ऐसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। टैग न्यूज़ ऑफिशियल अल्तमश।